नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है 5 अब तक कर चुके हैं हम स्पेलिंग टेस्ट की। ये जी नमस्ते जी। तो देखिएगा स्पेलिंग टेस्ट की 5 क्लास दोस्तों अब तक हम कर चुके हैं और 6th नंबर की जो क्लास है वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्ती। जी देखिएगा आपके सामने है बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस में भूलता क्या है बंदा, मैं आपको बता दूं कि यहां दिक्कत आती है इस जगह की, डबल एस आएगा कि सिंगल एस आएगा। मैं कहता हूं आज के बाद मत बोलिए। कैसे वो अपना पूरा बिजनेस बस में ही करता है। ये मैंने कहा कहां करता है, अरे अपना पूरा बिजनेस बस में ही करता है। इन यानी कि मैं और कहा बस में ही करता है। जी ये क्या करता है, पूरा बिजनेस बस में ही करता है। तो बिजनेस में यहां क्या आता है, एक ही एस आता है। ये आपके पास में है यहां पर इस जगह एक्सेसिव। ये कैसे याद करोगे, देखो जी एक्स का मतलब पुराना, सेस का मतलब क्या होता है कर, टैक्स एक तरह से। ये भाई जैसे जीएसटी आया है ये, तो मैंने कहा जो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार पुराने वाला जो सेस था ना, ये जो कर था एक तरह टैक्स था, वही अच्छा था। अरे यार एक तरह से ये मैंने कहा यही कह सकते हैं कि पुराने वाला जो टैक्स था, जो सेस था, बहुत ज्यादा था, आजकल कम हो गया है। तो एक्स प्लस सेस से याद कर देंगे। ये कैजुअल जिसका अर्थ निकलता है बहलाना फुसलाना। ये कई बार होता नहीं है, जैसे हम कोई आईटीआई अपनी कोई मतलब कोई इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह भरते हो या कोई जीएसटी रिटर्न वगैरह भरते हैं ये, और कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ नोटिस आ जाता है ये, तो हम सीए को क्या बोलते हैं, यार सीए साहब जो भी है ना, जो लेना वो ले, लेकिन मैटर को सुलटाओ। ये तो हम बहलाते फुसलाते तो हैं सीए साहब को। ये तो देखो जी सीए का मतलब आ गया सीए, जो का मतलब होता है जो, ले का मतलब होता है लेना। जो भी लेना आपको ले लियो 2-4-5 हजार रुपए, लेकिन मैटर को सुलझाओ। ये तो हम क्या करते हैं उस दौरान उनको कैजुअल करना है, यानी कि सीए जो ले, यानी क्या करना, बहलाना फुसलाना। ये ओकेजनली, अब देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चल रही है। ओकेजनली में मैं आपको बता दूं कि ओकेजन वर्ड में आपको पहले याद करवा चुका हूं और उम्मीद है कि वो आपको याद भी होगा। ये ओकेजन से ही बना है ओकेजनली। ये इसको याद करने का सुंदर तरीका है। ये ओकेजन यानी क्या होता है, अवसर, जो मैं पहले आपको याद करवा चुका हूं क्योंकि गलती करता है यहां इस जगह से। ये और अली का मतलब होता है सका सहेली, ये दोस्त। ये तो अपने दोस्त को भी कभी कभी तो अवसर मिल ही जाता है, एक तरह से ओकेजन मिल ही जाता है। पहला तरीका तो हुआ ही है। सभी को जिंदगी में कोई ना कोई ओकेजन मिलता ही मिलता है। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। यहां गलती पता क्या करता है, या तो करेगा गलती ये और या करेगा सिंगल एल वाली ये, जबकि आएगा क्या, डबल एल आएगा। ये तो मेरा जो दोस्त सका है नहीं है, उसको भी कोई ना कोई ओकेजन तो मिल ही गया एक तरह से। ये तो मैंने कहा एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, दूसरा कैसे कि सभी को जिंदगी में कोई ना कोई ओकेजन तो मिलता ही है एक तरह से। ये वेटेज, देखो रे बाबा मैं फिर बता दूं आपको, ये हाइट याद करवा चुका हूं ना आपको, बोलेगी याद करवा चुका हूं। वेटेज को भी ऐसे याद कर दो, बोलेगी जी कितना वेटेज है उसका, 8। कितना है इसका जो है 8 नंबर का वेटेज है। कितना, 8 नंबर का वेटेज है। कितने, 8 नंबर का। ये तो यहां वेटेज में क्या आएगा, EIGHT है। निमोनिया, अब देखो निमोनिया के अंदर पी तो साइलेंट पूरी तरीके से रहता है और एग्जाम में क्या करता है, पी को हटा देता है। ये बच्चे को भी लगता है निमोनिया में पी कहां गया, लेकिन आपको कैसे याद करना है, ये कैसे। जब मैं डॉक्टर के पास गया ना, ये पी का मतलब पास, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू यानी कि तुम्हें तो बेटा निमोनिया हो गया है। मोनिया सबको याद आ जाएगा ये। मैंने कहा तुम्हें तो क्या हो गया, निमोनिया हो गया। अरे किसके पास गया, डॉक्टर के पास जब गया, डॉक्टर ने कहा तुमको तो मोनिया निमोनिया हो गया मेरे दोस्त। ये तो निमोनिया कैसे याद करोगे, डॉक्टर के पास गए, पी किसके पास गए, डॉक्टर के पास है। उस उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर के पास, जैसे कि उन्होंने कहा ने यानी NA, यू मोनिया यानी कि निमोनिया। आपके पास वर्ड है टोटल यहां पर 6। गौर से देखिएगा बिजनेस कहां करता है बंदा, मैंने कहा SI, मैंने कहा यहां से बस के अंदर करता है जी। ये मैंने कहा क्या करता है, बस में बिजनेस करता है ये बंदा, ये बस में। मैंने कहा एक्स यानी पुराना, सेस यानी टैक्स। ये और यार पुराने वाला जो टैक्स था ना, जो सेस था वही अच्छा था। अरे यार छोड़ो ये। या उसके बाद देखो ये मैंने कहा सीए साहब जो लेना है वो ले लो,
लेकिन मैट्रेस उल्टा दो हमारा ये 2-4-5 हजार रुपए लेकर बहलाना फुसलाना सीए साहब को ये हार। देखो सभी को जिंदगी में कोई ना कोई ओकेजन तो मिलता है, ये पहला तरीका ये। या मेरे फ्रेंड को, मेरे सका को भी एक दिन कोई ना कोई ओकेजन मिला। ओकेजन पहले याद करवा चुका हूं, अब यहां से लिंक कर दिया हूं। वेटेज कितना था उसका? 8 नंबर का वेटेज था जी, तो यानी ईआई जीएसटी चलेगा। डॉक्टर के पास में जब मैं गया, डॉक्टर ने बोला यू मोनिया निमोनिया, ये आ गया निमोनिया, परमानेंट दिमाग में छाप लो रे। डिसअपॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती क्या करता है? डबल एस कर देता है। ये क्या करता है? डबल एस। ये और जिस तरीके से इसको याद करेंगे उसके थ्रू कम से कम 4 से 5 वर्ड याद करेंगे जो सारे एग्जाम में पूछे हुए हो। कैसे करोगे? डी फॉर दीपक, एज यानी कि एज, अपॉइंट यानी कि अपॉइंटेड। दीपक को अपॉइंटेड कर दिया गया तो बाकी लोग सारे डिसअपॉइंट हो गए। तो देखो जी, किसको अपॉइंट किया? दीपक को। डी एज अपॉइंट, तो यह आ गया जी अपॉइंट। तो मैंने कहा ये गलती क्या करता है? यहां करता है डबल एस वाली। तो डी दीपक इज अपॉइंटेड, और दीपक इज अपीयर्ड, तो ये हो गया बाकी लोग डिसअपियर। देखो जी, डी फॉर दीपक, एज यानी कि एज, अपीयर यानी कि अपीयर्ड। दीपक क्या हुआ? दीपक अपीयर हुआ तो बाकी लोग डिसअपियर हो गए जी। ये तो मैंने कहा ये हो गया डिसअपियर। इसमें भी सिंगल एस ही चलता है। ये लिटरेट का भी एग्जाम में कई बार पूछता है। ये फेसबुक का लाइट वर्जन सुना होगा आपने। ये इस लाइट वर्जन की रेट मार्केट में क्या है? तो देखो निरक्षर आदमी तो बता नहीं सकता, कौन बताएगा? साक्षर आदमी। ये तो देखो मैंने कहा फेसबुक का लाइट वर्जन आपने सबने इंस्टॉल कर रखा होगा। तो मैंने कहा देखो जी, फेसबुक का कौन सा लाइट वर्जन, इसकी मार्केट में क्या रेट है? ये कितने बिलियन डॉलर है? ये तो देखो जी पढ़ा लिखा साक्षर आदमी बता पाएगा। तो लिट रेट यानी लाइट प्लस रेट। ये IL आगे जोड़ तो बन जाएगा इलिटरेट। एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ये फिर कह रहा हूं तरीका यही रखिए, धमाकेदार तरीके से नंबर लाएंगे इसके अंदर। ये मैंने कहा देखो रे कुछ नहीं किया, ये लिटरेट याद करवा दिया तो IL लगा दो बन जाएगा इलिटरेट। ये सिम्टम, अब पता है इसमें गलती क्या करता है? ये MP वाली बच्चा भूल जाता, क्योंकि ये साउंड ऐसे चलता है नहीं, ये बोल पी आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं एक काम करो, ये आपने कोरोना काल में देखा होगा जो सिम्टम्स है कोरोना के, वो MP जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनमें भी तो आया था ये। तो देखो जी, ये मैंने कहा MP यानी कि MP मध्य प्रदेश से भी लिंक कर सकते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी लिंक कर सकते हैं। ये तो मैंने कहा ये सिम्टम्स हैं वो MP के अंदर भी तो देखने को मिला था। अरे MP जो है उनके अंदर भी तो देखने को मिले थे हमें सिम्टम। ये तो MPT वो चलेगा सिम्टम के अंदर। ये आपके पास में PC। अब इसमें पता क्या गलती करता है? EI कर देता है। लेकिन मैं कहता हूं एक काम करो, क्या अरे पीस तो याद नहीं, लेकिन पाई तो सबको याद है, कचौड़ी। तो कचौड़ी के क्या करते हैं वो? पीस कर करके खाते हैं। ये तो कचौड़ी में क्या होता है? PIE होता है जी। ये क्या होता है? PIE होता है। तो कचौड़ी के क्या करके खाए हमने? टुकड़े टुकड़े करके खाए। ये आपके पास कितने हुए? अरे 10 रिविजन जरूरी है। तो देखिएगा, ये मैंने कहा डी इज अपॉइंटेड, ये डी इज अपीयर्ड, डी इज अपीयर्ड। है मैंने कहा डी यानी कि दीपक इज अपॉइंटेड, बाकी लोग डिसअपॉइंटेड। दीपक इज अपीयर्ड, बाकी लोग डिसअपियर, तो ये हो गया डिसअपियर। लाइट वर्जन की क्या रेट है मार्केट में? पढ़ा लिखा साक्षर आदमी बता सकता है। ये मैंने कहा IL लगा तो बन जाएगा इलिटरेट। ये अरे कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो आए थे, इनके अंदर भी तो सिम्टम देखने को मिले थे। तो यहीं से लिंक कर दो इसको। ये मैंने कहा पाई यानी कि क्या होता है? कचौड़ी, और मैंने कहा कचौड़ी के पीस कर करके खाते हैं, यानी ये हो गया पीस। ये मिली यू। अब मुंबई इंडियंस वाले कह रहे हैं कि जो हमारा जो माहौल है ना एनवायरमेंट, वो टीम का अच्छा है। बाद में पता चला झूठ बोल रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि माहौल अच्छा होता तो ये खिलाड़ी दूसरी टीमों में क्यों जाते भाई? समझ रहे हैं? तो MI का मतलब मुंबई इंडियंस, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। मैंने कहा मिलियू का अर्थ निकलता है एनवायरमेंट, माहौल, वातावरण। अब मुंबई इंडियंस वाले कह रहे हैं कि जी हमारी टीम का जो मिलियू है ना, यानी एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। ये फिर किसने कहा बहुत झूठ बोल रहे हो आप? ये मुंबई इंडियंस वाले क्या झूठ बोल रहे हैं जी आप एक तरह से। ये तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट अच्छा है। ये भाई अच्छा होता तो फिर ये दूसरी टीमों में क्यों जाते भाई? ये तो ये हो गया मिलियू। इसमें क्या आएगा? MI मुंबई इंडियंस, और लाई आ जाएगा, सबको याद रहेगा। ये डायरेक्ट याद करोगे तो बोलते जाओगे, ध्यान रखियो इस बात को। ये हिंड्रेंस कैसे करोगे? देखो अगर कोई आदमी हमारा पीछा करता है ना, ये तो इसका मतलब वो हमारे क्या डालेगा? रुकावट डालेगा, बाधा डालेगा। तो हिंड यानी कि बिहाइंड। रेन का मतलब होता है दौड़ा, वो हमारे पीछे जो है ना 4 किलोमीटर तक दौड़ता ही रहा। तो इसका मतलब क्या क्रिएट कर रहा है? बाधा क्रिएट कर रहा है, रुकावट क्रिएट कर रहा है। इसका अर्थ यही निकलता है बाधा या रुकावट। चैलेंज के अंदर पता है गलती क्या होती है? यहां
मैन होल वाली गलती होती है जी चैलेंज के अंदर। ये कई बार होता नहीं, एग्जाम में कोई बंदा क्वेश्चन करता रहता है और वहीं पर जो एग्जाम वहां जो लेने वाले होते हैं एक तरह से उन्हीं को चैलेंज कर देता है उसी एग्जाम हॉल के अंदर। ये देखो जी, उसी एग्जाम हॉल के अंदर, ये हॉल का मतलब हॉल, ये ई का मतलब एग्जाम, उसी एग्जाम हॉल के अंदर वो बंदा क्या करता है, उनको चैलेंज कर देता है कि जी नहीं क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत आया। ये कई बच्चे कर देते हैं चैलेंज वहीं पर, ये कहा उसी एग्जाम हॉल में, यानी हॉल आएगा इस चैलेंज में, एच डबल एल और ई चलेगा जी। ये मैंने कहा फोर्थ, ये वो कह रहा है जी हमारा तो नंबर ही कितना है, चौथा नंबर है। ये कितना है, चौथा नंबर है, आवर यानी कि हमारा। मैंने कहा कितना नंबर है जी, ये मैंने कहा हमारा तो नंबर ही कितना है, चौथा है ये हमारा। फोर्थ में क्या आएगा, ओ यू आर चलेगा। ये सुपरवाइजर, इसमें पता गलती क्या करता है, यहां करता है, वो क्या करता है एग्जाम में ई लगा देता है, बच्चा भूल जाता है कि सुपरवाइजर में ई आता है कि ओ आता है। सुपरवाइजर जो होता है, जो सुपरवाइज करने वाला बंदा होता है, वो हमेशा जब कोई ज्यादा शोर मचाता है यही कहता है अरे वो ज्यादा शोर मत मचाओ, मैं कर रहा हूं सुपरवाइज। ये तो मैंने कहा सुपरवाइजर जो बंदा है ना वो यही कहता है कि ज्यादा शोर मत मचाओ, क्या मत करो, ज्यादा शोर मत मचाओ। तो ये हो जाएगा शोर आएगा, ना कि आएगा एस ई आर। ये प्रूफ अब देखो पता है क्या है, एग्जाम में यहां एक एफ कर देता बच्चा भूल जाता है फिर ये कि जी एक आएगा डबल एफ आएगा। ये उसने कहा बोले यार छत के ऊपर आप ये लगा तो रहे हो लेकिन मुझे इसका प्रूफ दे दो कि ये मतलब कि लंबे समय तक चलेगी कि नहीं चलेगी। ये तो मैंने कहा रूफ यानी क्या होता है, छत। अरे छत पर तुम लगा तो रहे हो, मैंने मान ली आपकी बात ये, लेकिन मुझे इसका प्रूफ चाहिए कि ये मतलब ये टाइम मतलब लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी। अब बोले याद कैसे, अरे रूफ याद करवा दिया ना, छत तो याद रहती है सबको ये, लेकिन प्रूफ याद नहीं है, तो अब याद हो जाएगा ये। तो रूफ आएगा जी किसके अंदर, प्रूफ के अंदर। ये स्पीच में क्या गलती करता है, यहां ए कर देता है, ये स्पीच में क्या गलती करता है, ए कर देता है ये, जबकि होता क्या डबल ई होता है। स्पीच देने वाला जो बंदा होता है नहीं, वो हमेशा एक्सपर्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट भी होना चाहिए और ई मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि डबल ई चलेगा ये। तो मैंने कहा एक्सपर्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कितने हुए बाबा आपके पास, 7 हुए। ये मुंबई इंडियंस वालों झूठ मत बोलो कि तुम्हारा एनवायरमेंट सही है, ये वो क्यों जाते फिर दूसरी टीमों के अंदर मिलनी यू, मुंबई इंडियंस लाई यानी झूठ। है कोई आपके पीछे अगर दौड़ा, देखो जो दौड़ा 4 किलोमीटर तक दौड़ा तो क्या कर रहा, हमारे बाधा डाल रहा, रुकावट डाल रहा है। हॉल के अंदर ही उसने जो है एक तरह से एग्जाम हॉल में चैलेंज कर दिया, सबको बोले कि जी क्वेश्चन गलत है। ये हमारा तो चौथा नंबर था, सुपरवाइजर कह रहा है कि शोर मत मचाओ, और मैंने कहा प्रूफ तो दो कि ये छत के ऊपर जो आइटम लगाए हो कि लंबे समय तक चलेंगे कि ना चलेंगे। मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सपर्ट होना चाहिए स्पीच देने में आदमी। ये मैंने कहा मोरोज, ये मोरोज का अर्थ निकलता दुखी या उदास। ये मुझे ये तो नहीं पता कि किससे दुखी है, लेकिन ये कंफर्म है कि औरों के सुख से दुखी है जी। ये मैंने कहा औरों का मतलब होता है जी औरों। ये मैंने कहा औरों का अर्थ निकलता है औरों, और से का मतलब होता है से, और मैं का मतलब होता है मुझे। मुझे ये तो नहीं पता कि ये किस चीज से दुखी है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये औरों के सुख से दुखी है। ये बन गया यहां पर मोरोज, औरों से। उसके बाद देखेगा कंसिडरेबल, ये कैसे करोगे, कंसिडर से कर दो, कंसिडर आ गया, ये एबल आ गया, जोड़ दो कंसिडरेबल। ऐसे वर्ड भी लगभग 10 से 15 आएंगे, वो एग्जाम में सारे पूछे हुए हैं। कंसिडर प्लस एबल, इस चीज को, ये जो चीज है वो कंसिडर करने योग्य है, यानी कंसिडर प्लस एबल। ये डिटैचेबल, ये भी वैसे ही बना है। ये इसको ऐसे याद करो आप। मैंने कहा एक तो डिटेस्ट, पहले इस वर्ड को याद कर दो तो आपको ये वैसे याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एबल जोड़ रखा है। दे का मतलब देना, टेस्ट यानी टेस्ट। ये बच्चों को जब भी कोई टेस्ट देता है ना टीचर, ये मान लो डेली के डेली टेस्ट देता है, बच्चा उस टीचर से गणना ही करने लग जाएगा। ये अरे कहां से आया ये, तो मैंने कहा दे प्लस टेस्ट, ये और आगे क्या लगा दिया, एबल लगा दिया, यानी डिटेस्टेबल। ये आपके पास कॉन्स्टिलेशन, बता गलती क्या करता है, ये गलती करता है यहां पर, ये हमेशा ही गलती है। कॉन्स्टिलेशन यानी होता तारों का समूह, वन वर्ड के रूप में एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ है। ये तो देखो एक बार क्या हुआ, मेरे घर पर है ना, ये हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उन्होंने मुझे बताया, ये बोले यार अंकल ये जो है ये क्या चीज है, उन्होंने एक क्षण में बता दिया। बोले बेटा ये तारों का समूह है। ये टेल का मतलब बताना, एक का मतलब एक, क्षण यानी कि क्षण। ये उन्होंने मुझे एक क्षण में बता दिया। बोले बेटा ये जो देख रहे हो ना, ये तारों का समूह है, यानी टेल प्लस ए प्लस क्षण। ये बैलवेदर का अर्थ निकलता अगली भेड़, इसका अर्थ अगुआ भी निकलता, नेता भी निकलता है, ये अगली भेड़ भी निकलता है। ये इसको भी याद करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। ये बैल का मतलब होता है घंटी, और वेट का मतलब होता है गीली, और हर का मतलब होता है उसकी। हुआ यूं कि जो उसकी अगली भेड़ चल रही थी नहीं, ये अगली जो भेड़ चल रही थी उसके उसने घंटी बांध रखी थी।
किसने? उस लड़के ने क्या कर रखा था, उस लड़के ने जो है अपनी जो अगली बेड उसकी चल रही थी, पीछे वाली बेड नहीं, सबसे अगली बेड ही है, ताकि पता चल जाएगी जो कुछ मतलब कुछ घंटे बजाए तो कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है कहीं है। तो अगली बेड जब चल रही थी तो उसके गले में उसने घंटी बांध रखी थी, लेकिन उसने क्या किया, वो गीली कर लीजिए। वेट का मतलब क्या होता है? गीली। और हर का मतलब क्या होता है? उसकी। किसकी? इसकी। इसने क्या किया, अपनी अगली बेड के घंटे बांध रखे थे, उसने गीली कर लीजिए पानी से। ये तो बैल वेदर इस तरीके से याद हो जाएगा। डिक्शनरी एग्जाम में बार बार रिपीट होता, हमेशा गलती करता ई वाली है। कैसे याद करोगे? देखो डिक्शनरी जो है ना, कैसे याद करें, देखो सबसे सुंदर तरीका बताऊं। एक डिक्शनरी तो लगभग लगभग देखा जाए तो हर स्टूडेंट के पास मिल ही जाती है, चाहे फोन में मिले चाहे वैसे मिले ही है। तो मैंने कहा एक का मतलब एक, तो मैंने कहा एक जो डिक्शनरी होती है नहीं है, वो तो सामान्यतया किसी न किसी स्टूडेंट के पास, सबके पास मिल ही जाती है किसी भी फॉर्मेट में। ये ए तो एक आएगा यहां पर। ये आपके पास में है। यहां पर कितने टोटल ये हुए? जो 6। ये कितने हुए? 6 हुए यहां पर। ये कैसे याद करोगे? औरों का तो मुझे ये तो कंफर्म पता है कि वो पता नहीं मेरे से दुखी है कि नहीं है, लेकिन औरों के सुख से जरूर दुखी है। ये औरों से कंसिडर प्लस एबल, डिटेस्ट प्लस एबल। हमारे अंकल है ना, उन्होंने मुझे क्षण भर में बता दिया, टेल या नहीं बताना, एक क्षण भर में ही बता दिया कि तारों का समूह है। उसकी जो भेड़ नहीं थी, अगली जो भेड़ थी, उसने क्या घंटे को गीला कर दिया जी। बैल वेदर, ये अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपका सुना हुआ भी नहीं हो, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है आपके। ये मैंने कहा एक जो डिक्शनरी है नहीं, एक का मतलब एक, हर स्टूडेंट के पास में एक डिक्शनरी मिल ही जाती है। मिलूंगा आपसे क्लास नंबर 7 के साथ अगली क्लास के अंदर ही।